31 दिसंबर को चाइना के एक शहर वुहान में एक बीमारी सामने आई जिसको नोवेल कोविड-19 कहा गया। देखते ही देखते ये वायरस दुनिया के हर कोने में फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जून 2020 तक 6.7 मिलियन लोग इस बीमारी से मुतासर हो चुके हैं और 4 लाख लोग इस वबा की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। आज तक ये साबित ना हो सका कि ये बीमारी कैसे वजूद में आई। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इंसानों की शरारत है और कुछ लोग इस वबा को खुदा की तरफ से नाज़िल शुदा अज़ाब समझते हैं। बहुत से साइंसदान, ऑर्गेनाइजेशंस और अदारों ने इस वबा का इलाज दरियाफ्त करने या फिर वैक्सीन बनाने का दावा किया, मगर ये दावे सिर्फ दावे ही रहे और ये मोहलिक वायरस लोगों को एक एक करके अपनी लपेट में लेता रहा। अब तक इस वबा का कोई मुअस्सर इलाज नहीं मिला है। कोविड-19 दुनिया का पहला पैंडेमिक डिजीज़ नहीं है। इससे पहले भी दुनिया ने इस जैसे या इससे बदतर वबाओं का तल्ख तरीन तजुर्बा किया है। स्पेनिश फ्लू 1918 में सामने आया और पूरी दुनिया में तबाही फैला गया और ये तारीख़ के स्याह तरीन दौरों में से माना जाता है। ये पैंडेमिक फ़्लू भी स्पेन के एक शहर से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू के 500 मिलियन केसेस रिपोर्ट हो चुके थे और ये उस वक्त की दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा बनता था। ये वबा 50 मिलियन लोगों को अपने साथ ले गया। इस पैंडेमिक फ़्लू को ख़त्म होने में 3 साल लग गए, जबकि 1 साल से भी कम वक्त में इस पर काबू पाया जा सकता था, मगर 2 गलतियों की वजह से ये वायरस 3 सालों तक इंसानों की जान लेता रहा। आज एक बार फिर हम एक और पैंडेमिक डिजीज़ का सामना कर रहे हैं, मगर अफसोस ये है कि फिर से वही 2 गलतियां दोहराई जा रही हैं। आइए आपको बताएं वो 2 गलतियां कौन सी हैं जिनकी वजह से स्पेनिश पैंडेमिक फ़्लू पर 3 साल तक काबू नहीं पाया जा सका और क्यों आज अभी तक कोविड-19 पर काबू नहीं पाया जा सका है। पहली गलती और सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से अभी तक इस वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका है, वो लोगों का एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना है। जब तक तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे, तब तक इस वायरस पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। क्योंकि इस वबा का अभी तक कोई कतई इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया है, तो इस वबा से ख़ुद को दूर रखना इससे बचने का वाहिद ज़रिया है। लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेबुनियाद मफरूज़ों की वजह से इस वायरस की वजूद को अब भी झूठ समझते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये समझते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए वो ख़ुद को एहतियाती तदाबीर से आज़ाद समझते हैं। जब इन लोगों में से कोई एक इस वायरस में मुब्तला हो जाता है तो वो कई और लोगों को भी इस वायरस में मुब्तला कर देता है। इस तरह ये वायरस और तेज़ी से फैलता चला जाता है। ये लोग अनजाने में अपनी और कई और ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और कई इंसानी जानों की ज़िया का ज़िम्मेदार बन रहे हैं। दूसरी गलती जिसकी वजह से ये वबा बेकाबू होता आ रहा है, हुकूमतों की गलत तदाबीर है। ये कोई नई बात नहीं कि कोई हुकूमत अपने सियासी मफादात की वजह से वो फ़ैसले ले जिससे उसको फ़ायदा हो, अब चाहे ये फ़ायदे किसी भी शक्ल में हों। उस वक्त हुकूमत की अव्वल तरजीह उनके अपने मफादात हैं, अब चाहे इससे अवाम को बड़े पैमाने पर नुकसान ही क्यों ना हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि हुकूमत को ईद के वक्त लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए थी और कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन को बहुत पहले अमली करना चाहिए था। पाकिस्तान की हुकूमत इस वबा के दौर के इब्तदाई दिनों में इस वायरस को मोहलिक नहीं समझती थी, अगरचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये वायरस मोहलिक और जानलेवा है। जब नए केसेस की तादाद में खौफनाक इजाफा हुआ तो हुकूमत और उससे वाबस्ता अदारों ने अपने बयानात बदल दिए और इस वायरस को मोहलिक और जानलेवा करार दिया। अवाम की बड़ी तादाद हुकूमत के इन फ़ैसलों से मुतासर हुई, अगरचे वो लोग जो इस एहतियाती तदाबीर पर अमल करते आ रहे थे महफूज रहे।
कोविड-19 भी एक पेंडेमिक डिजीज़ है और पेंडेमिक डिजीज़ों पर दिनों या महीनों में काबू नहीं पाया जा सकता। अब ये कि ये पेंडेमिक डिजीज़ पर कितने अरसे में काबू पाया जा सकता है, मुल्क की आबादी, हुकूमत की कारकर्दगी और आवाम का एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर मुनहसर है। आइए आपको बताते हैं कि ये एहतियाती तदाबीर कौन से हैं जो आपको इस वबा की ख़तर से महफूज रख सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल करना। जहाँ तक हो सके रश वाली जगहों पर जाने से इज्तनाब करें और अगर जाना बहुत ज़रूरी हो तो समाजी फासला बरकरार रखें। खुद को हेल्दी रखें और एहतियात करें कि बीमार ना हो, क्योंकि बीमारी के दौरान बॉडी इम्यून सिस्टम की कुव्वत कम होती है। ठंडे मशरूबात पीने से परहेज़ करें और जहाँ तक हो सके गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। हाथों को मुंह के करीब ना लाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से धोते रहें। कोई भी शख्स जो एहतियात ना करता हो इस मुहलिक वबा का शिकार हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वबा की वजह से मरने वालों में ज़्यादातर अफराद बूढ़े लोगों की है या फिर वो लोग हैं जो पहले से किसी और बीमारी में मुब्तला थे। बुखार, खुश्क खांसी और थकावट कोविड-19 की आम और इब्तिदाई निशानियां हैं। जिस्म में दर्द, सर दर्द, डायरिया या स्मेल और टेस्ट करने की सलाहियत खो देना कोविड-19 के निस्बतन सीरियस सिम्टम्स हैं। सांस लेने में दुश्वारी, सीने में बोझ कोविड-19 की सीरियस निशानियों में से हैं। अगर किसी शख्स में ये निशानियां हों तो उसे फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कोविड-19 पर काबू पाना सिर्फ़ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करके मुमकिन है, वरना इस मुहलिक वबा पर काबू पाना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं।